नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ और सुरक्षित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम 1857 की क्रांति के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने 1857 की क्रांति का अंतिम भाग लेकर के प्रस्तुत हूं, जिसे हमने नाम दिया है भाग 3। लेकिन इससे पहले कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें, जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, बुक्स और क्वेश्चन पेपर्स को भी प्राप्त करते रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में रूहेलखंड का नेतृत्व किसने किया? विकल्प ए है राणा तुलाराम, बी है खान बहादुर खां, सी है मौलवी अहमदुल्ला और डी है अमर सिंह। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, खान बहादुर खां। रूहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खां ने किया। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। बाद में चलकर अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर फांसी दे दी। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दीवान मनीराम दत्त ने किस राज्य के विद्रोह का नेतृत्व किया? विकल्प ए है जगदीशपुर, बी है रूहेलखंड, सी है असम और डी है राजस्थान। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, दीवान मनीराम दत्त ने असम राज्य के विद्रोह का प्रतिनिधित्व किया और वहां के अंतिम राजा के पोते कंदर्पेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही यह विद्रोह असफल हुआ और मनीराम को फांसी दे दी गई। तो यहां पर विकल्प सी आपका सही है, असम। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया? विकल्प ए है खान बहादुर, बी है मौलवी अहमदुल्ला, सी है लियाकत अली और डी है मनीराम दत्त। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, लियाकत अली ने इलाहाबाद से 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन इस विद्रोह को भी बहुत जल्दी दबा दिया गया और इस विद्रोह को कुचलने का श्रेय जाता है कर्नल नील को, जिसने लियाकत अली को पकड़कर फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया? विकल्प ए है खान बहादुर, बी है अमर सिंह, सी है मौलवी अहमदुल्ला और डी है लियाकत अली। इसमें सही जवाब है आपका विकल्प ए, खान बहादुर। जून 1857 में बरेली में खान बहादुर ने विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन उस समय अंग्रेजों का जनरल विसेंट आयर था और विसेंट आयर ने इस विद्रोह को
कुचलने में जरा भी वक्त नहीं लिया और 1858 तक इस विद्रोह को पूर्ण रूप से उसने दबा दिया, कुचल दिया। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में 1857 के विद्रोह में किस वर्ग के लोगों ने भाग लिया था? विकल्प ए है व्यापारी, बी है सैनिक, सी है पढ़े लिखे लोग और डी है भारतीय शासक। 1857 के विद्रोह में न तो व्यापारी वर्ग ने हिस्सा लिया, न तो पढ़े लिखे लोगों ने लिया और न तो भारतीय शासकों ने लिया। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक, ये तीनों वर्ग के लोग अंग्रेजों की मदद करने के लिए तत्पर रहे और इन सब ने हर संभव प्रयास यही किया कि इस विद्रोह को कुचल दिया जाए और अंग्रेजों की इसमें विजय हो। लेकिन इसमें सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी वजह से 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, यदि उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यह कथन है। विकल्प ए है ह्यू रोज, बी है जॉन लॉरेंस, सी है जॉन सुलिवन और डी है कर्नल नील। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, जॉन लॉरेंस। देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा कारण अगर माना जाए तो वो यही था कि विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए कोई सशक्त नेता नहीं था। विद्रोह की न तो कोई सुनियोजित योजना थी, न कार्यक्रम था और इस वजह से भी यह विद्रोह सफल नहीं हुआ। यह सीमित, असंगठित और स्थानीय होकर रह गया। विद्रोह का स्वरूप सामंतीय था। एक तरफ अवध, रुहेलखंड तथा उत्तरी भारत के सामंतों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, तो वहीं पटियाला, जींद, ग्वालियर तथा हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह के दमन में सरकार की भरपूर मदद की। जहां विद्रोहियों के पास इक्का दुक्का नेता थे, जैसे तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, वहीं कंपनी के पास लॉरेंस बंधु, निकोलस, आउटरम, हैवलॉक, एडवर्ड्स जैसे योग्य सेनापति थे, जिन्होंने विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केवल ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा ही एक ऐसी भावना थी जिसके कारण विद्रोही एकजुट थे, अन्यथा उनके पास न तो कोई राजनीतिक दृष्टि थी और न ही इसकी कोई योजना थी। तो 1857 के विद्रोह की अगर उपलब्धि के बारे में कहा जाए तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि किसी ऐतिहासिक घटना का महत्व उसकी तत्कालिक उपलब्धि तक सीमित नहीं रहता। 1857 का विद्रोह एक ऐतिहासिक त्रासदी भर नहीं था, इसने अपनी असफलता में अपने महान उद्देश्यों को भी पूरा किया। तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बनकर 1857 के विद्रोह के उस उपलब्धि को प्राप्त किया जो अन्य विद्रोहों के लिए संभव नहीं था। तो कुल मिलाजुला करके भारत की 1857 की क्रांति की असफलता के मूल में जो प्रमुख बात थी वह यह थी कि एक राष्ट्रीय सेना नायक इनके पास नहीं था और जो थे भी वो सीमित थे, स्थानीय थे और वो उस तरह से अपना प्रतिनिधित्व नहीं साबित कर सके। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, यह विद्रोह 1857 पूरी तरह देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका न तो कोई देशज नेतृत्व था और न ही कोई जन समर्थन। यह कथन है।
विकल्प ए है बेंजामिन डिज़रायली, बी है अशोक मेहता, सी है सर जॉन सीले और डी है वीडी सावरकर। यह कथन है सर जॉन सीले का। अधिकतर अंग्रेज इतिहासकार 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह भर मानते हैं और उनमें सबसे अग्रणी कौन है? सर जॉन सीले। सीले ने कहा था यह विद्रोह 1857 का पूरी तरह देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था, जिसका न तो कोई देशज नेतृत्व था और न ही कोई जन समर्थक। 1857 के विद्रोह को सिर्फ सैनिक विद्रोह ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें किसानों और असैनिक लोगों की भी भागीदारी थी। इसलिए सैनिक विद्रोह को विद्रोह का एक कारण भर माना जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी इतिहासकार हुए जो 1857 के संग्राम को कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम तक कह दिए, और कुछ लोगों ने सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा, जो कि सर्वथा असंगत बातें हैं। फिलहाल आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह को किसने सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष कहा है? देखिए उस तरह का प्रश्न भी यहां पर आ गया। विकल्प ए है डॉक्टर आरसी मजूमदार, बी है वीडी सावरकर, सी है टीआर होम्स और डी है एलईआर रीच। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, टीआर होम्स ने इसे क्या कहा है? सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है 1857 का संग्राम कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम था। यह कथन है, ये सब ऐसे कथन हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इन कथनों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है और निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होंगे। विकल्प ए है एलईआर रीच, बी है टीआर होम्स, सी है जॉन लॉरेंस, डी है विसेंट आयर। इसमें आपका सही जवाब है एलईआर रीच। यही इन्होंने ही इस कथन को कहा था कि 1857 का संग्राम कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम था, जो कि सर्वथा अनुचित है, अनुचित कथन है। फिर भी ये उनका अपना दृष्टिकोण है और इतिहासकारों ने अपने इसी दृष्टिकोण को इसमें प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने इस धारणा को जन्म दिया कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन है डॉक्टर एस एन सेन, बी है बी डी सावरकर और सी है बेंजामिन डिज़रायली और डी है डॉक्टर आर सी मजूमदार। इसमें आपका सही जवाब है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर महोदय ने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया और उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने इस धारणा को जन्म दिया कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो बीडी सावरकर एक इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इस बात का जिक्र किया है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यह कथन है, विकल्प ए है डॉक्टर आर सी मजूमदार, बी है डॉक्टर एस एन सेन और सी है वी डी सावरकर और डी है अशोक मेहता। यह कथन है डॉक्टर एस एन सेन का। डॉक्टर एस एन सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में यह विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हो गया। और सावरकर और सेन के विचारों के प्रति पूर्ण असहमति व्यक्त करते हुए डॉक्टर आर सी मजूमदार ने कहा था, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था।
तो फिलहाल विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए इस तरह का प्रश्न भी यहां पर आ गया। 12वां प्रश्न है आपका, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला ही न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन है। विकल्प ए है डॉक्टर आरसी मजूमदार, बी है वीडी सावरकर, सी है अशोक मेहता और डी है वीडी दिवेंकर। तो अभी अभी हमने इसका जवाब आपको ऊपर ही बता दिया था। डॉक्टर आरसी मजूमदार ने इस कथन को कहा है। वो किसी भी स्तर पर यह बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत का 1857 का जो विद्रोह हुआ वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था या किसी भी स्तर पर वह राष्ट्रीय आंदोलन था। तो विकल्प आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, साम्राज्यों का ह्रास और पतन चर्बीयुक्त कारतूसों के कारण नहीं होता। इस प्रकार के परिणाम पर्याप्त कारणों में संचित हो जाने की वजह से होते हैं, अतः यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। विकल्प ए है, यह कथन है। विकल्प ए है जॉन लॉरेंस, बी है वीडी सावरकर, सी है बेंजामिन डिजरायली और डी है आरसी मजूमदार। यह कथन बेंजामिन डिजरायली का है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहते हुए इस तथ्य को प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि साम्राज्यों का ह्रास और पतन चर्बीयुक्त कारतूसों के कारण नहीं होता। इस प्रकार के परिणाम पर्याप्त कारणों में संचित हो जाने की वजह से होते हैं, अतः एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो बेंजामिन डिजरायली ने भी इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां पर कुछ कृतियां हैं और कुछ लेखक हैं। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी कृतियां हैं। आपको यह बताना है कि कौन कौन सी कृति के लेखक कौन कौन हैं। इसमें वीडी सावरकर, विकल्प ए दिया गया है बीडी सावरकर। तो बीडी सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अभी ऊपर के प्रश्न को हल करवाते समय मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ए का दूसरा। डॉक्टर एस एन सेन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? 1857। बी का पहला। बी डी दिवेंकर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? साउथ इंडिया इन 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आप इसमें विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए हमारा इसमें सही है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। ये लेखक और उनकी पुस्तकें हैं जो अति महत्वपूर्ण है और पीसीएस की परीक्षाओं में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का राजनीतिक एजेंट था। विकल्प ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है साइमन फ्रेजर, सी है जॉन लॉरेंस और डी है मेजर विलियम टेलर। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी साइमन फ्रेजर। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था? साइमन फ्रेजर था। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था। विकल्प ए है हैदराबाद, बी है झांसी, सी है ग्वालियर और डी है अवध। तो सैनिकों की पौधशाला अवध को कहा जाता था। यह ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो अवध को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। विकल्प है विसेंट आयर, बी है कर्नल नील, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है जनरल रेनाल्ड। तो इसमें आपका सही जवाब है
लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कौन विद्यमान था? लॉर्ड कैनिंग विद्यमान था। और ध्यान रखिएगा, जब 1858 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, तो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का प्रथम वायसराय था, देखिए वही प्रश्न नीचे पूछ लिया है। विकल्प ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड मैकाले और डी है लॉर्ड डलहौजी। तो सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प बी सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर हमारा 19वां प्रश्न है। यहां पर कुछ केंद्र दिए गए हैं और उससे संदर्भित विद्रोही नेता दिए गए हैं। आपको इसमें मिलान करना है कि कौन नेता किस केंद्र से विद्रोह किया था। पहला है ए विकल्प दिल्ली। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और जफर बख्त ने किया था। तो बहादुर शाह जफर तो यहां ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ए का चौथा होगा जफर बख्त। बरेली, बरेली से खान बहादुर ने किया था, तो बरेली का विकल्प 3 होगा, खान बहादुर। असम, असम से मनीराम ने किया था, तो सी का विकल्प होगा 1। और कानपुर, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था, तो नाना साहब का तो नाम है नहीं, तात्या टोपे का नाम है। तो ये चारों हमने मिला दिए हैं। दिल्ली से जफर बख्त माने दिल्ली, ए का 4, बी का 3, डी का 2 और सी का 1 और डी का 2। तो ये आपका विकल्प ए यहां पर सही है। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। विकल्प 1 आपका यहां पर सही है, विकल्प ए सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कुछ केंद्र दिए गए हैं और उसके विद्रोही नेता दिए गए हैं सामने। तो लखनऊ दिया है पहला ऑप्शन। लखनऊ से बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता था, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने किया था। तो यहां पर लखनऊ से बेगम हजरत महल, विकल्प सी सही है। फैजाबाद से कौन किया था? मौलवी अहमदुल्ला किया था, तो मौलवी अहमदुल्ला, बी का 4 विकल्प हो गया। इलाहाबाद से लियाकत अली किए थे, 2 विकल्प हो गया। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था, तो विकल्प ए सही हो गया। तो ए का चौथा, बी का ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा और डी का पहला। तो ए का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। इसका मतलब विकल्प बी आपका यहां पर सही है। ए का तीसरा है, बी का चौथा है, सी का दूसरा है और डी का पहला है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। और इसी के साथ आज हमने 1857 की क्रांति के संदर्भ में समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाओं और धन्यवाद के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। लेकिन विदा लेने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें,
इनबॉक्स में जाकर कमेंट करें और अपने इष्ट मित्रों के पास भेज करके इसको सब्सक्राइब करवाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो पाए। तो इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।